मारा? उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। फादर को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी जान भी चली गई। अब तुम्हें इटली पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आध्या के बारे में बता दो। मैंने जैसे कहा वैसे ही करो। ठीक है सर। मैंने पहले ही बोला था ना, फिर से वही। सॉरी, वो वैक्सीन खत्म हो गई है। मैं भिजवाता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। मैडम, स्कूल के बच्चों से बोल दो कि वो भी वैक्सीन ले लें। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। ना मत कहो बच्चों, वैक्सीन सेहत के लिए जरूरी है। दीदी, प्रभा वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रभा इधर आ। मुझे वैक्सीन रही है लेनी। तू? इसमें रोने वाली क्या बात है? आजा। प्रभा, तू भी बड़े होकर सबको वैक्सीन लगाएगी ना? हाँ दीदी, लगाऊंगी। तो अगर तू खुद डरेगी तो कैसे लगाएगी? हाँ चल से छोड़ दे। छोड़ो रोना ना बंद कर, दीदी, आजा। प्लीज जाने अच्छा चल, दो। एक काम करते हैं, प्लीज। तुझे ना वैक्सीन मैं लगाऊंगी। अब रोना नहीं। डॉक्टर मुझे दीजिए। अब मैं इसे खुद लगा रही हूँ तो दर्द नहीं होगा, ठीक है? बस मेरी आंखों में देख, देखती रहे। और ये ले, हो भी गया। लग गया दीदी, और पता भी नहीं चला। और देखा, इतनी सी बात के लिए कितना बड़ा शोर मचाया तूने। गुड मॉर्निंग दीदी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब प्रभा कहाँ है? पता नहीं दीदी। अमृत और शिवानी भी नहीं दिख रही है। उनका भी नहीं पता। प्रभा, अब आंटी प्रभा को क्या हुआ है? आज आई नहीं? मैडम, उसका पूरा शरीर आग से झुलस रहा है और बुखार ने जकड़ लिया है। पड़ोसी के घर छोड़कर अपना काम पे गई थी। जब लौटी तो बुखार बढ़ गया था। दवाई की दुकान से 2-3 दवाई भी लेके दी थी। देखो क्या हो गया है उसे। आंटी, एक गीला कपड़ा मिलेगा प्लीज? हाँ, अभी लाई। प्रभा, दीदी, मेरा पूरा शरीर चल रहा है। मेरी बच्ची बचती जा रही है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रभा, सिस्टर, इमरजेंसी है, जल्दी करो। इसकी हालत बिगड़ रही है। She is not responding. प्रभा, मेरी बच्ची को क्या हो रहा है? भगवान, डॉक्टर साहब। प्रभा, She is normal. Sorry. क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? मैंने क्या पाप किया था? मेरी बच्ची। आध्या, आध्या, क्या हुआ आध्या? आध्या, आध्या, प्रभा कैसी है? आध्या, 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 संभालो अपने आप को। क्या हुआ है? बोलो तो। आध्या, तुम रो क्यों रही हो? आध्या, बोलो ना, क्या बात है? प्रभा ठीक तो है ना? आध्या, कौन है? आद्या के पिताजी। हाँ, अंदर आओ। आध्या के बारे में कुछ पता चला? मुझे पता था
कि वो एक दिन जरूर मिल जाएगी। मैं फालतू में परेशान हो रहा था। आइए आइए। सॉरी अंकल, हम भी आद्या को ही ढूंढ रहे हैं, वो भी अब तक लापता है। 8 महीने से लापता है। हर शहर, हर गली में ढूंढ लिया, पर कहीं कोई निशान ही नहीं। मेरी बेटी मेरा सब कुछ थी, पर पुलिस वालों के लिए सिर्फ एक मिसिंग केस है। क्या हम आद्या का कमरा देख सकते हैं? हाँ। अंकल, मैं जानता हूं कि आद्या के बारे में पूछूंगा तो आपको थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। जॉब पसंद नहीं आई तो उसने छोड़ दी। उसको घूमना फिरना बहुत पसंद था। आप आखिरी बार आद्या से कब मिले थे? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर, आद्या की मां का जन्मदिन। आद्या ने मुझसे पूछा, पापा, अगर जिंदगी में हम कभी किसी दुविधा में फंस जाएं और कुछ भी समझ में ना आए, दिल जब कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ और, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए पापा? दिल की सुननी चाहिए या फिर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए? मैंने उससे कहा, इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। बस उसी दिन से वो लापता है। मेरी गलती थी, मैं ही उसकी बात समझ नहीं पाया। अंकल, संभालिए अपने आप को। मेरी सांसें इसी भरोसे पर चल रही है कि वो एक ना एक दिन जरूर लौट के आएगी। तुम्हारे आने से मेरा हौसला बढ़ गया है बेटा। तुम ही आद्या को ढूंढ सकते हो। ए, क्या रे, ज्यादा शांत पट्टी दिखा रही है तू? अगर और आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो जान से मार डालूंगा तुझे। ये बात भेजे में बिठा ले। चल निकल। जरा हटिए, हटिए, जरा 1 मिनट मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ है? हेडमास्टर का बाथरूम में पैर फिसला और मर गए। बेचारे बहुत शरीफ आदमी थे। आद्या, आद्या सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों झमेले में पड़ती हो? अपने घर चली जाओ ना। कैसे जा सकती हूँ मैं? प्रभा के इतने रोने के बाद भी मैंने उसे वैक्सीन लगाई। इतना सब कुछ जानने के बावजूद मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? आद्या, मेरी बात समझ। वो लोग मार डालेंगे तुझे। मारने दो, मारने दो। इस तरह तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी मारिया। उन मरे हुए बच्चों के चेहरे मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। देख मारिया, तुझे जाना है तू जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं देख। आद्या, मत रोक मुझे। मैं कुछ करती हूँ। आद्या, मेरा एक दोस्त है जो कुछ मिनिस्टर्स को जानता है। मैं अभी उसी से बात कर रही थी। उसने मुझे आज रात पैराडाइज रिजॉर्ट में बुलाया है। वहाँ पर कोई इवेंट है आज। हम वहाँ चलते हैं। ठीक 7 बजे हमें उधर बुलाया है। 7 बजे? ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। हाँ चलेंगे। मेरे दोस्त से मिलने हम उस रात पैराडाइज रिजॉर्ट पहुंचे, इस उम्मीद से कि हमें कोई हल जरूर मिलेगा। आद्या, तू यहाँ बैठ, मैं देख के आती हूँ वो कहाँ है। लेकिन मेरा दोस्त वहाँ पर था ही नहीं।
फोन भी नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम इतनी उम्मीद से वहां गए थे, पर ये न्यूज़ सुनकर तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने पलट कर देखा तो आद्या वहां नहीं थी, वो कहीं चली गई थी। एक लड़की और थी यहाँ पे, उसको ढूंढ। अभी ढूंढता। मिली क्या? नहीं मिली। ठीक है चल। उस रात मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि बिना आद्या के बारे में सोचे वहां से भाग गई। बेचारी आद्या।